हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली और बेहद अजीब सी खबर सामने आई। अखबार के फ्रंट पेज पे थी और वो खबर ये थी कि डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। ठीक है, 12 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट ने केस ही बंद कर दिया। 51 लाख रुपए का मामला था। तो ये समझते हैं कि भैया मामला क्या था, कैसे क्या हुआ, क्या कोर्ट को आन पड़ी कि उन्होंने केस ही बंद कर दिया, जबकि पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट भी किया था और अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं था, 51 लाख रुपए का था। तो दूसरी खबर एक देख लेते हैं। दूसरी खबर यह है कि पुलिस ने 6 घंटे से डिजिटल अरेस्ट कारोबारी को मुक्त कराया। मतलब इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी मोदी जी ने भी कह दिया, हम भी चिल्लाते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। 2 साल तो मुझे ही हो गया बोलते हुए डिजिटल अरेस्ट के बारे में करीब करीब। और अब तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो साइबर क्राइम अवेयरनेस नहीं भी करता है वो भी वीडियोस बना रहे हैं। और न्यूज में तो आप देख ही रहे हो कि भर भर के कंटेंट आ रहा है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। इतना सब होने के बाद भी लोग आज भी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। उसका एक मामला सामने निकल करके आया। ये भोपाल का मामला था। भोपाल में जो है एक कारोबारी हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं। वो इंडिया आए हुए थे फिलहाल त्योहारों में, ठीक है ना। तो दीपावली में वो आए थे। अरेरा कॉलोनी के रहने वाले कारोबारी हैं जिनका नाम विवेक ओबेरॉय है और वो दुबई में रहते हैं। इंडिया आए हुए थे तो उनको एक कॉल आता है, वही वाला ट्राई की तरफ से, कि आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है और आपका सिम कार्ड जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। और वो कॉल उठा लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। वीडियो कॉल पे उनको 6 घंटे तक रखा जाता है। अलग अलग जानकारियां उनकी जुटाई जाती है, जैसा कि डिजिटल अरेस्ट में होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, अभी भी आप वो अभागे व्यक्ति हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये 2 वीडियोज हैं। मैं खुद भी 2 बार अपने आप को 5-5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रख करके उनकी वीडियोस बना करके आपको अवेयरनेस के हिसाब से बता चुका हूं कि होता क्या है। तो ये जो कारोबारी साहब थे ये भी 5-6 घंटे तक 6 घंटे तक इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट थे। उसके बाद इनकी पत्नी भी घर में थी। इनके कोई मित्र आए, उनकी पत्नी ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रुक जाइए। फिर उनके मित्र को ध्यान आया, उन्होंने तो मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, हो सकता है मेरा वीडियो देख लिया हो जो भी है, मतलब वो अवेयर थे इसके लिए। उन्होंने फिर सीधे पुलिस में फोन किया। फिर असली पुलिस घर आई और जब असली पुलिस घर आई तब कारोबारी साहब को वो स्कैमर जो नकली पुलिस वाले थे वो ये कह रहे थे कि वो नकली पुलिस वाले हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो अभी आपको यहाँ से इंटेरोगेट कर रहे हैं, जो आए हैं उनको भगा दो, उनको बोल दो कि वो नकली पुलिस है, उनकी मतलब बात मत सुनो। तब जाकर के जो असली पुलिस थी उन्होंने जो है नकली पुलिस का ये खेल बंद किया। हालांकि नकली पुलिस वाले तो क्या है, स्विच ऑफ करना है उनको, तो उन्होंने अपना बंद कर दिया और कहानी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं हम पहले मामले की तरफ, जहां जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि भाई पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने जो है केस बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मामला है ग्वालियर का। ग्वालियर में एक रिटायर्ड टीचर थी जिनकी उम्र 71 साल है, आशा भटनागर जी, ठीक है। उनके साथ में 51 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट का सेम स्कैम हुआ था जो कि 14 मार्च को किया गया। उनसे 51 लाख रुपए ठग लिए गए। उनको जो है धमकी दी गई, उनको बताया गया झूठे मुकदमे में, वही फंसाने की धमकी होती है कि आपको जो है आपका जो आधार कार्ड है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, उसमें किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, ड्रग पैडलिंग कर रहे हो आप, इस तरह की चीजें बता करके उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और साथ में उनसे 51 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पुलिस ने 12 लोगों को इस मामले में आरोपित बनाया। उसके बाद क्या होता है, खबर के अनुसार आरोपितों को पकड़कर पुलिस ने केस ग्वालियर के जिला और सत्र न्यायालय में 9 अगस्त 2024 को दाखिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी बीच आरोपितों की ओर से 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर कर दी गई। मतलब हाई कोर्ट में जाकर के उन आरोपितों ने, उनके वकील ने जाकर के एक याचिका डाली कि भैया ये जो मामला है ये रफा दफा कर दो, एफआईआर निरस्त कर दो। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है, जिनका पैसा गया था, वो समझौते के लिए तैयार हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया। क्यों समझौता हुआ? क्योंकि जो शिक्षिका हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि भैया मैं बार बार कोर्ट कचहरी नहीं आ सकती, मेरे पैसे मुझे अगर वापस मिल जाते हैं तो मैं मामला यहीं रफा दफा कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। कोर्ट को केस बंद करना पड़ा और 12 आरोपी जो कि इस मामले में वांछित थे, जिनको पकड़ा गया, वो छूट जाएंगे। और आपको पता है कि एक बार जो आरोपित होता है, जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होता है,
वो बार बार इस तरह की वारदात करता रहता है। मतलब खुली छूट है भाई अब तो आपके पास में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है वो बार बार अदालत जा नहीं सकती। तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने भिलाई छत्तीसगढ़ से इस पूरे क्राइम का सरगना एक कुणाल जायसवाल नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीर अभी आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। इसने सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी से MCA किया हुआ है और साथ ही ये दुबई में एक बिटकॉइन ट्रेडिंग की कंपनी भी चलाता है। पुलिस के मुताबिक कुणाल जायसवाल ही वो शख्स था जिसने आशा भटनागर जी को कॉल किया और उनको बताया कि उनके नंबर से, उनके सिम कार्ड से, जो कि उनके आधार कार्ड पर इशू हुआ है, उससे लड़कियों को कुछ गलत मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सिम कार्ड कुछ देर में बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके बाद फिर वही होता है, उनको ED और CBI का डर दिखाया जाता है और उनसे 51 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। ठगी हुई रकम में से कुणाल जायसवाल 9.5 लाख रुपीस जो है वो अपने दुबई के अकाउंट में भी भेज चुका होता है। उसके पास से बहुत बड़ी संख्या में आधार कार्ड, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक्स, मोबाइल, लैपटॉप और iPad भी बरामद किए गए हैं और ये सारी चीजें दूसरों के नाम पर बरामद की गई। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि जो कुणाल जायसवाल नाम का ये शख्स है जिसने ये पूरी ठगी को अंजाम दिया, उसने भिलाई के नेहरू नगर में ठगी की रकम से एक बहुत बड़ा बंगला और लग्जरी कारें भी खरीदी हैं। रिटायर्ड शिक्षिका से ठगी हुए 51 लाख रुपए को तुरंत ही 25 अलग अलग बैंक अकाउंट में, जो कि अलग अलग स्टेट्स में जैसे कि कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में मौजूद थे, वहां के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि 51 लाख रुपए 25 अलग अलग बैंक खातों में। और ये सारे जो बैंक खाते हैं ये सारे म्यूल अकाउंट्स थे, यानी कि दूसरों के नाम पर खुलवाए हुए खाते थे जिनमें इन पैसों को स्प्लिट कर दिया। 51 लाख में से जो 46 लाख रुपए थे वो कश्मीर के एक पंजाब नेशनल बैंक के खाते में लिया गया था। और आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन ये ठगी हुई थी, यानी कि 14 मार्च के दिन, उस दिन उस खाते में 1.8 करोड़ रुपीस आए थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ 46 लाख रुपए ही ठग करके उस अकाउंट में लाए गए, उस दिन उस अकाउंट में 1.8 करोड़ रुपीस आए थे। यानी कि ये जो शातिर लोग हैं ये और भी ठगी में शामिल थे, जिनको कि अब आसानी से बरी कर दिया गया और क्लीन चिट दे दी गई है। अब ये पकड़े कैसे गए? क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन उन्होंने की थी उसमें से एक ट्रांजैक्शन जो UAE में की गई थी 9.5 लाख रुपए की, वो इसने अपने पर्सनल खाते में कर ली। पुलिस उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करते हुए भिलाई पहुंचती है और इसे जब घर पहुंचती है तो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है, इसके भाई को, इसके परिवार वालों को, और 10 से 12 सर्वेंट भी थे। यानी कि इसका जो लग्जरी विला था उसमें 10 से 12 सर्वेंट भी थे, जिन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर अब क्या फायदा, अब तो सबको छोड़ दिया गया है। तो यहां पर ये किस तरह का नियम है भाई? मतलब किस तरह का नियम? इनफैक्ट एक एडवोकेट है राजेश शुक्ला जी, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जो ग्वालियर हाईकोर्ट में है। उनका कहना है, हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे जो मामले समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और अपराध की श्रेणी में आते हैं, उसमें राजीनामा किए जाने की गुंजाइश नहीं होती है। बावजूद इसके भी इस केस को बंद कर दिया गया। समाज में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी चूंकि विक्टिम ने केस बंद कर दिया तो भैया सब कुछ बंद हो गया। तो भाई ये तो फिर क्या ही कर सकते हैं। पुलिस ने तो अपना काम किया था, 12 लोगों को पकड़ा और पैसों की चूंकि रिकवरी हुई, तो अब अगर उन्होंने 10 अपराध किए हैं, एक के पैसे उन्होंने वापस कर दिए, तो 9 अपराध उनके माफ हो गए एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि 9 अपराध में कोई विक्टिम ही नहीं है और उन अपराधों के लिए वो पकड़े भी नहीं गए। जिसके लिए पकड़े गए थे उसका उन्होंने पैसा वापस दे दिया और कहानी खत्म। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, जो सबसे जरूरी बात हर बार मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।